हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और आज से हम लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से 3 तक जो है हम लोग आज इसमें करेंगे। मैंने जो है वो क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन जो है करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। और पहला लेसन का नाम जो है वो संसाधन ही है, यानी उपयोगिता, मूल्य या फिर मात्रा। यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि संसाधन को निर्धारित नहीं करेगा। तो जो आपका क्वांटिटी यानी कि मात्रा जो होगा वो संसाधन को निरूपित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो कैंसर उपचार की औषधि जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन, ये सारे जो है वो प्राकृतिक आपके संसाधन है। मानव जो बना सकता है वो आपका कैंसर के उपचार के लिए जो औषधि दवा होता है वो बना सकता है। फिर उसके बाद टेबल को जो है वो मानव निर्मित संसाधन हम लोग कह सकते हैं। जो सड़क होता है, ब्रिज होता है, वो मानव निर्मित संसाधन हो सकता है। अगला है कि कथन को पूरा करना है कि जैव संसाधन होते हैं। तो जो आपको जैव संसाधन होते हैं वो जीव जंतुओं के व्युत्पन्न जो होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आपका जैव संसाधन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न जो है जैव संसाधन नहीं होता है। जहाँ पर जीव और जंतु का व्युत्पन्न होता है, एक तरह से निवास होता है, उसी को जैव संसाधन जो है वो कहते हैं। तो हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो संसाधन से संबंधित जो है इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अगला जो है वो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो इसमें सही है। एमसीक्यू हमको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो क्या समय, मृदा का गठन या फिर जैव पदार्थ। तो इसमें से जो है वो मृदा का गठन जो है वो आपका मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगर आप किसी एक जगह ले जा करके मृदा को जो है वो इकट्ठा एक तरह से करेंगे तो क्या उससे मृदा निर्माण होगा? नहीं। समय जो है, बहुत सारे जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बहुत समयों तक होती है। जैव पदार्थ द्वारा जो है वो मृदा निर्माण जो है वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो आपका वैदिक कृषि होता है वो तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है वो वैदिक कृषि सबसे लाभदायक जो है वो आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, तो यह जो है सही है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी सही है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, यह जो है आपका गलत है, यह जो है अनुकूल नहीं है। अगर आप खरीदारी के बाद जो पॉलीथीन जो पैक होता है उसको अगर आप जलाएंगे, नष्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, जो कि मृदा के लिए जो है वो लाभदायक नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग हम लोगों को करना है। जो भूमि उपयोग में लाया जाता है उसको जो है वो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग में जो है वो हम लोग लाते हैं। तो पहला का जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा है कि ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस जो है वो ऊपरी मृदा पर निक्षेप जो जैव पदार्थ होते हैं उसी को ह्यूमस कहते हैं। चट्टान बांध क्या होता है? तो चट्टान बांध होता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए चट्टान बांध का जो है वो हम लोग प्रयोग करते हैं। और जैव मंडल क्या होता है? तो जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक
संकरा जो क्षेत्र होता है उसी को जो है वो जैव मंडल कहा जाता है। तो पहला का 3, दूसरा का जो है वो 4, चौथा का जो है वो आपका 1, तीसरा का जो है वो 1 और चौथा का जो है आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। और यह जो है खनिज यानी कि मिनरल से संबंधित आपका लेसन चैप्टर है, यानी कि कौन सा एक है जो कि खनिजों की विशेषता नहीं है। तो वे अमाप्य होते हैं, यह जो है आपका गलत है। कोई भी खनिज जो होगा तो वो माप्य होगा। सही कौन सा है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो आपके मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल रिएक्शन यानी कि प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन जो है वो आपका होता है, संगठन होता है। उनका वितरण असामान्य जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अबरख का उत्पादन नहीं है? तो राजस्थान में जो है वो अबरख नहीं होता है, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड होता है वो कर्नाटक में होता है, जो कि KGF इसको कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा जो तांबे का अग्रणी उत्पादक जो देश है वो आपका घाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप जो है ये करेंट से संबंधित जो है वो याद रखिएगा कि विश्व में यानी कि 2024 तक तांबे का सबसे उत्पादक में कौन सा देश आगे है। तो ऑप्शन के हिसाब से 2C नंबर आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसको करेंट के हिसाब से देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG की संरक्षित नहीं करेगी? तो खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना जो है यह संरक्षित नहीं करेगा। पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना पकाना जो है वो LPG गैस में जो है बन सकता है। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना चाहिए, लेकिन खुली कटाई में कम ज्वाला पर भोजन जो है वो आपका नहीं पकेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से 3 तक इस वीडियो में किया। अगर आप 6 और 7 क्लास का नहीं पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट NCERT सीरीज के नाम से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।